बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपका तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने तस्वीर का जो है वो दूसरा रुख भी पेश किया। आप देखें कि 4 साल से PMLN का और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन के सामने है, लेकिन उसको इतनी गैर संजीदा अंदाज से PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने लिया कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर्स के बावजूद ये अपने ज़राए जो है वो जमा नहीं करवाते रहे। तो आज आपकी मीडिया की वसातत से जो मीडिया ने सवालात उठाए, आज जो है वो PMLN स्क्रूटनी कमेटी के अंदर पेश होने आ गई और आपने देखा कि उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हुए हैं। तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आवाम को भी बताया और सोई हुई PMLN और पीपल्स पार्टी को भी बताया कि सिर्फ जो है वो PTI जवाब देनी है। आप भी पाकिस्तान के ऊपर 3-3 बार हुकूमत कर चुके हैं, आपकी भी सियासी जमात इसी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और आपके ऊपर भी वही कवानीन लागू होते हैं जो बाकी जमातों के ऊपर लागू होते हैं। जो बुनियादी चीज़ है वो बड़ी वाज़ेह है कि PMLN ने इलेक्शन कमीशन के बड़े वाज़ेह आर्डर्स हैं 6/2/2020 के आपने यानी कि 2 जून 2020 के आर्डर्स बड़े वाज़ेह हैं कि आपने बताना है कि आपके अकाउंट्स में जो करोड़ों अरबों रुपया आया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 शिक 13 का कानून भी ये कहता है कि आपने अपने अकाउंट में आए आमदन अखराजात के ज़राए आपने बताने हैं। आपने उसकी रसीदें जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिखानी है और आपने इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करना है। तो वो कहाँ है वो ज़राए? वो ज़राए इनको नहीं मिल रहे। क्या फिर उसी कोई तकरीर की तैयारी हो रही है कि हजूर ये हैं वो ज़राए कि पैसा ऊँटों के ज़रिए दुबई गया, दुबई से जो है वो कतर गया और कतर से लंदन पहुँच गया? हजूर वो ज़राए कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़राए बताएं कि 5 करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ ये पैसे कहाँ से आए हैं? वो बताने से कासिर हैं। और ये किस मुँह से हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं? इनकी तो सियासत की बुनियाद ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेशुमार TV के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं कि जब नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के सियासत कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने उसामा बिन लादेन से, जो एक दहशतगर्द तंजीम के सरबराह थे अलकायदा के, उनसे $10 मिलियन लिए थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए। ये आज बड़े किस मुँह से इसराइल और भारत की बात करते हैं? किस मुंह से बात करते हैं? चोरी और सीनाजोरी करते हैं। सबसे पहले इस मुल्क के अंदर पैसे भी इन्होंने लेना शुरू किए थे उसामा बिन लादेन से। मेहरान बैंक केस, असगर खान केस किसी से ढका छुपा है। आज ये कहते हैं जी इसराइल और भारत से PTI ने पैसे लिए हैं। और भाई जिंदाल से तो आपकी दोस्ती है, स्टील मिलों के कारोबार तो आपके हैं। इसराइल में हम नहीं कह रहे, आपके जो वज़ीर मजहबी अमूर थे खुफिया तौर के ऊपर अजमल कादरी, जो खुद बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने किस खुशी के साथ उनको इसराइल को तस्लीम करने के लिए, देखने के लिए इसराइल भिजवाया था। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपका मीडिया चला रहा है। वो बंदा जीता जागता है जो ये स्टेटमेंट दे रहा है। ये किस मुँह से आज हमारे ऊपर भारत और इसराइल की बातें करते हैं? इमरान खान वाज़े कह चुके हैं कि इसराइल को फ़लस्तीन के मसले के हल तक तस्लीम करने का कोई जवाब ही नहीं है, जो कायदे आज़म ने कह दिया था। जिस भारत को इमरान खान बेनकाब कर रहा है, मोदी के चेहरे को पूरी दुनिया में, उसकी हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। और जो दूसरी बुनियादी चीज़ है कि इन्होंने अपने जो ज़राए हैं क्यों खौफजद हैं, क्यों नहीं जमा करा रहे? क्योंकि इनका वतीरा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा इकट्ठा किया है, TTO के ज़रिए, हुंडी के ज़रिए। यूके में PMLN UK रजिस्टर्ड है, USA LLC रजिस्टर्ड है। वो बताएं वो पैसा कहाँ से आया? वो क्यों नहीं बता रहे? आज जो ये सवालात उठा रहे हैं, कहते हैं जी इमरान खान के नौकरों के ऊपर, उनके ऊपर पैसे पड़े हुए हैं। और भाई इमरान खान तो 60 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुका है। इमरान खान तो सादिक अमीन बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। आप तो सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुए हैं। एहतसाब अदालत से आपको इवन फील्ड के महलात से जो है वो सज़ा हुई है।
ये जो तरीक़ाकार एहसन इकबाल साहब बता के गए हैं, ये तरीका वारदात इनका है। पापड़ वालों के ऊपर, फलूदे वालों के ऊपर शहबाज शरीफ का केस ही क्या है कि अरबों रुपये आपने चाय पिलाने वाले मुलाजमीन के नामों के ऊपर लिया हुआ है। ये इनका तरीका वारदात है जो बार बार आके ये दोहराते हैं। वो कहते हैं कि सावंत के अंधे को हर तरफ हरा हरा नज़र आता है। इनको जो है ना हर तरह अपना, हर कोई अपनी तरह जो है ना वो चोर नज़र आता है। लेकिन हम अपना सबूत भी फराहम कर चुके हैं। इस मुल्क के 22 अरब डॉलर भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से हम पैसा लेकर आए हैं। मैं कैटेगोरिकली इनके इल्ज़ामात को डिनाई करता हूँ और मैं ये सवाल उठाता हूँ कि ये किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के बाहर कल एहतजाज करने आ रहे हैं, किस अखलाकी जवाज़ के तहत ये एहतजाज करने आ रहे हैं। क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 जून 2020 और 24 सितंबर के फैसले का जवाब दे दिया है, अपने ज़राए बता दिए हैं, या फिर किसी कतरी ख़त का इंतज़ार हो रहा है? मैंने तो आज चैलेंज किया था कि आज मरियम नवाज़ जो है वो खुद आए इलेक्शन कमीशन के सामने, जो पनामा रानी बैठ के कहती हैं जी पीटीआई पे पाबंदी लगने जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा, एतजाज़ अहसन साहब को कह देता हूं, जिन एतजाज़ अहसन ने बिलावल को समझा दिया है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, पीटीआई ना बैन होने जा रही है ना डिस्क्वालीफाई होने जा रही है, बल्कि उल्टा ही उस गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं। उल्टा इनसे सवाल शुरू हो गया है कि इनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसा कहाँ से आया। तो एतजाज़ साहब मेहरबानी करें, आइन का आर्टिकल 17(2)(3) उर्दू में तर्जमा करके, सादा उर्दू में तर्जमा करके मैं आपको कहता हूँ पनामा रानी को भी समझा दें, ताकि वो उन्हें पता चल जाए कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो कल वो एहतजाज करने आ रही हैं, वो एहतजाज जो है उनके अपने ही खिलाफ हो जाना है, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी को भी जवाब देना है। और फिर क्या कल का एहतजाज फिर से कोई NRO लेने की तैयारी है PMLN और पीपल्स पार्टी के अपने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर? मुझे तो यही नज़र आ रहा है। और बिलावल समझदार हैं, वो कल आ नहीं रहे, उन्हें समझ आ गई है कि इस केस में कुछ नहीं है। तो मैं मरियम बीबी को कहूँगा, जो अकबर एस बाबर के ऊपर पिछले 6 साल से आपने सरमायाकारी की है, वो सरमायाकारी जो है वो आपकी घाटे में जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ममनुआ फंडिंग का केस सुन रही है। पर साहब ये बताइए कि आज एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि हमने रसीदें दे दी हैं, आज हमने उनको ये डिक्लेरेशन ये भी बता दिया कि हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली और रसीदें भी दे दी हैं। आपका इल्ज़ाम ये था कि इनसे वो चंदा देने वालों के शनाख्ती कार्ड मांगे जा रहे हैं, ये नहीं दे रहे, तो आज इन्होंने क्या इन कैमरा इजलास में दे दिए? देखें ना, इन्होंने कोई रसीदें दी हैं, ना इन्होंने कोई शनाख्ती कार्ड दिए हैं, और जो इनसे पैसे मांग, जो इनसे ज़राए मालूम किए जा रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा, मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको बता दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑर्डर का आर्टिकल 13 है, जो पाबंद बनाता है हर पार्टी को कि उसने अपनी जमा करवाई गई आमदन अखराजात की तफसीलात के ज़राए बताने हैं कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आया है। तो हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि जो जमात अपने ज़ाती मामलात में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में जहाँ पर हुंडी, हवाला, चीनी वाला, पापड़ वाला, फलूदे वाले के नाम से पैसे निकल रहे हैं, तो इनकी जमात में क्या हुआ होगा कि नवाज़ शरीफ अपनी ही पार्टी को 10 करोड़ देते हैं और चंद दिन बाद उसमें से 4 करोड़ रुपया वापस ले जाते हैं। तो ये तो टिपिकल तरीका है कि पैसा मनी वाइड करने का। पहले पैसा यहाँ से बाहर भिजवाते थे, फिर महबूब अनवर नामी शख्स जो कभी मुल्क से बाहर गए ही नहीं, कभी लंदन गया ही नहीं, शायद ख्वाब में भी लंदन ना गया हो, उसके नाम के ऊपर लंदन से जाली कार्रवाई डाल के अपने अकाउंट्स में पैसे डाले हुए हैं। ये भी इसी तरह इन्होंने किया हुआ है, लोगों को कमीशन देने के लिए, ठेके देने के लिए, कैश, कहते कैश पैसे पकड़े हुए हैं, कैश पैसे पकड़े हुए हैं। ओ भाई, कैश पैसे पकड़े हैं तो जिसने पैसे पकड़ाए हैं उस फरिश्ते का भी नाम बता दें। फिर कहते हैं कि जनाब वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया जिसने ये 5 करोड़ दिया था, अब हम उसका शनाख्ती कार्ड कहाँ से लेकर आए। तो जब इस किस्म की बातें होंगी, सवालात होंगे। आज जो कार्रवाई 1 घंटे से ज़्यादा चली है, उसमें हुआ क्या? देखें, आज जो कार्रवाई चली है उसमें हमने बुनियादी पॉइंट उठाया है। हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का 2 जून 2020 का फैसला और 24 सितंबर का जो फैसला है, उस फैसले के तहत जो है वो आप अपने ज़राए इलेक्शन कमीशन को जो है वो जमा करवाएं, जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। सर, वो कंपनी के हवाले से बता दें जो बरतानिया में इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई। बरतानिया में PMLN UK, बरतानिया में PMLN UK रजिस्टर्ड है। वो तस्लीम क्या करनी है, वो रिकॉर्ड बता रहा है कि चीनी का, दाल चावल का, बेड शीटों का कारोबार ये कर सकते हैं। साहब ये बताइए कि अभी आपने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मोहतरमा की हुकूमत करने की वो एक दहशतगर्द थी। वज़ीर आज़म साहब को भी असेंबली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे चुके हैं। दरअसल आप
देखें वो एक अलग बहस है और आज की कार्रवाई से मुतल्लिका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी ही तकरीर में उस बात को बाद में करेक्ट कर चुके थे। फरूख हबीब साहब ये फरमाइएगा, आप 4 साल से इलेक्शन कमीशन में हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, और अकबर एस बाबर 6 साल से पीटीआई के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा काम नहीं कर रहा कि यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए 6-6 साल या 4-4 साल का इंतजार करना पड़ता है? इसकी कारकर्दगी के ऊपर आप क्या कहें? देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा है और उसकी बेशुमार जिम्मेदारियाँ हैं। उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कानून के मुताबिक, तो हम तो जो है वो पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का ये आईनी इदारा अपने कवानीन के ऊपर अमल दरामद करेगा और कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी लेकर आएगा, और जो झूठों की पनामा रानी है उसके हकाइक भी जो है वो कौम के सामने लेकर आएगा। और जो कल का एहतजाज करने वाले हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चोरी और सीना जोरी के अलावा मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया।